नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जादव अष्टल समूह से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आपको मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में किरण पांडे जी द्वारा लिखा हुआ संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, जो बचपन में मित्रों के द्वारा की गई एक शरारत के बारे में है। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से संस्मरण को। मानवीय जीवन में एक पाठशाला की भूमिका ज्ञान ज्योति जलाने और सफल भविष्य के शिक्षण हेतु व्यक्तित्व को गढ़ने की नींव या आधारशिला है। प्राथमिक पाठशाला से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक की अपनी जरूरत, हैसियत या योग्यता व क्षमता के अनुसार ज्ञान अर्जन कर हम अपना भविष्य संवारते हैं। यहाँ की अच्छी बुरी प्रेरक वैचारिक संस्कार युक्त प्रदर्शिका जीवन में आगे की राह सहज चलायमान करती है। यहाँ हम एक दूसरे से घुलना मिलना, वार्तालाप, यारी दोस्ती, संस्कार, शिक्षकों से आदर भाव, मान सम्मान का पाठ पढ़ते हैं। जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को चाक पर आकार देता है, वैसे ही विद्यालय यानी स्कूल में हम जीवन के नित नए आयाम करते हैं। हम स्वतः बाहर निकलना स्कूल जाने से ही सीखते हैं। यहाँ कभी मीठा तो कभी तीखा अनुभव मिलता है। किसी से प्रेम दोस्ती तो अपना हुक्म चलाने वाले या दादागिरी करने वालों पर गुस्सा भी आता है। जो तेज तरार और ताकतवर रहते हैं वे खुद ही निपट लेते हैं, तो कुछ डरने और दबने वाले या तो शिक्षकों से शिकायत करते हैं या सह लेते हैं। ये विद्यालय का सफर खट्टे मीठे तीखे शरारती दब्बूपन आक्रोश सहमना जैसे अनुभवों का एक पिटारा ही होता है। ऐसे अवचेतन मस्तिष्क रूपी संदूक से 5वीं कक्षा मिडिल स्कूल का शरारत भरा एक तीखा अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ। उस दिन हम सब बच्चे स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो घर जा रहे थे। हमारे स्कूल से पैदल उछलते कूदते घर आने जाने में 15 मिनट का समय लगता था। हमारे स्कूल में 7वीं कक्षा की 4-5 छात्राएं थी, जिसमें भानुमति दीदी दबंग पर्सनालिटी की लड़की थी। सब पर अपना वर्चस्व बनाए रखती थी, मनमानी करती थी और दबदबा बनाए रखती थी। हम सब रास्ते में आ रहे थे तो सभी लड़कियों से बोली, तुम लोग अपने अपने हाथ में एक एक ईंट का टुकड़ा उठा लो। कच्चा रास्ता था तो छोटे छोटे ईंट के खूब टुकड़े पड़े हुए थे। उनके कहने के अनुसार हम सब ने ईंट के टुकड़े उठा लिए। इसके बाद बोली कि जैसे ही मैं कहूंगी कि वहां कांच का टुकड़ा चमक रहा है, तब तुम लोग पूछना कहाँ है। जब मैं ये टुकड़ा फेंक कर कहूंगी कि वहां, तब तुम लोग वहीं पर से टुकड़ा फेंकना। हम सब में से किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों करना है और ना ही किसी ने जानने का प्रयास किया। हम तो बस सोच बैठे थे कि दीदी कह रही है तो ये काम करना है। हम ईंट का टुकड़ा हाथ में लिए तैयार थे। इतनी देर में दीदी ने कहा, तैयार हो जाओ। सबने कहा, हम तैयार हैं दीदी। तो उन्होंने कहा कि वो देखो वहां कैसा कांच का टुकड़ा चमक रहा है। अब वो सारी लड़कियां जो उनके पीछे खड़ी थी बोल पड़ी, कहाँ? वो अपने हाथ का टुकड़ा फेंकते हुए बोली, वहां। अब सारी लड़कियां ईंट का टुकड़ा फेंकने लगी। हमसे आगे 2 लड़कियां एक साथ घर जा रही थी। जिनका निशाना सही था, उनका टुकड़ा उनके पैरों पर यानी कि एड़ी के आसपास लगा। कुछ हवा से मिट्टी में गिरा। ठीक से देखा तो एक केवटलिया की भारती और कोमल थी। वो मेरे गांव अमरपुर से थोड़ी सी दूर एक टोला छोटा सा गांव है, जहां से लड़कियां हमारे गांव पढ़ने आती थीं। इस बारे में आगे किसी ने मुंह नहीं खोला। दूसरे दिन हम उछलते कूदते स्कूल पहुंचे। लंच का समय था। 7वीं कक्षा का एक लड़का हमारी कक्षा में आया और बोला, तुम सबको हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं। सबका दिमाग चकराया। हेडमास्टर साहब क्यों बुला रहे हैं? हम सब समझने से पहले ऑफिस में पहुंचे। 7वीं कक्षा से भी दीदी लोगों को बुलाया गया था। सबको कतार में खड़ा कर दिया और सभी को चेतावनी दी गई, आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। उसकी सजा तो आप लोगों को मिलेगी ही। हेडमास्टर साहब हाथ में एक पतली छड़ी लिए हुए थे। अब कतार से लड़कियों को बुलाकर दोनों हाथों में एक एक छड़ी लगा दी। हमारी तो जुबान पर ताला लग गया था, मगर आंखों से गंगा यमुना की अश्रुधारा बह रही थी। हम सब अपनी अपनी कक्षा में चले गए, मगर भानुमति दीदी अपना बस्ता और बैठने की दरी कंधे पर लटकाए रोते रोते सीधे अपने घर चली गई। मास्टर साहब उनकी दादी के भतीजे थे। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पिता का स्वर्गवास हो चुका था।
वो घर में दादी, माँ, चाचा, चाची, बुआ सबकी लाडली जो थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज उन लड़कियों के लिए उन्हें इतना अपमानित होना पड़ेगा। हम लोग तो डर के मारे भीगी बिल्ली बनकर अपनी कक्षा में चले गए थे। आगे से इतनी बड़ी गुस्ताखी हम सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर वालों को इस घटना का पता चलता तो अपनी तो बैंड ही बज जाती। तो कहिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मित्रता दिवस पर लिखा हुआ संस्मरण? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार। मैं सोनिया जाधव अब आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।